नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना ओडिशा के बालासोर में हुई है। जिस तरीके से 261 लोगों की जानें गई हैं, अब उस पर सियासत जो है वो गर्म हो गई है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने फायदे के लिए इसको इस्तेमाल कर रही हैं और बयानबाजी चल रही है। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फौरन पीड़ितों से मिलने पहुंच गए। अस्पताल में पहुंचकर उन्होंने जो भी पीड़ित हैं, जो घायल हैं, उनसे उनका हालचाल जाना, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान भी दिया। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पूरे देश में एक तरह की सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां जाने पर भी सियासत की जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से वहां पर जाकर घायलों से हालचाल लिया और उसके बाद जो बड़ा बयान दिया, इससे ये साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता की फिक्र है, उन्हें चिंता है। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो इस पर राजनीति कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं, इसके बाद उनका पूरा बयान भी आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं लौट पाएंगे, लेकिन सरकार उनके परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा होगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि गलती किसी की भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे क्या कुछ कहा, आप सुनिए। और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है, उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उन परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे रिलीफ के लिए और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द
इस दुख की घड़ी से निकले, मुझे पूरा विश्वास है